वेलकम टू माय चैनल फिन अभिमंत्रा। साथियों, इस वीडियो में आपको अप स्टॉक पे डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं ये बताऊंगा। ये लाइव आपको मैं करके दिखाऊंगा, एक न्यू अकाउंट ओपन करके कंप्लीट प्रोसेस में आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले गूगल प्ले ओपन करेंगे, वहाँ अप स्टॉक डाउनलोड करेंगे। अप स्टॉक लिखेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, उसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम ओपन करेंगे। जब हम ओपन करते हैं तो वो मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए मांगता है, तो हम अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। फिर एक OTP आता है, वो OTP हम वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद वो ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए बोलता है। तो अगर आप लॉगिन है तो आपके जो ईमेल आईडी है उसे क्लिक कर दें, उसके बाद कंटिन्यू कर दें। इसके बाद कंटिन्यू करने के बाद देखिए आप ये स्क्रीन आता है, इसमें KYC वेरीफाई करना पड़ता है। इसमें जीरो मेंटेनेंस है, जीरो अकाउंट में ओपनिंग चार्जेस है और IPO भी अप्लाई करने में कोई चार्ज नहीं लगता। ठीक है, तो अब हम KYC की तरफ जाते हैं। KYC कंप्लीट और KYC बटन में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको ये डिटेल्स है, इसमें पूछता है कि वो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है, एनुअल इनकम क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। ये सारे डिटेल एक एक करके हमें भरना होता है। तो इसमें सबसे पहले हम ट्रेडिंग एक्सपीरियंस सिलेक्ट करते हैं। 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जो भी आपका है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनकम हम सिलेक्ट करते हैं 1 लाख 5 लाख या बिलो 1 लाख। आपका जो कैटेगरी में आता है वो सिलेक्ट करें। ऑक्यूपेशन आपका क्या है, स्टूडेंट है, पब्लिक सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में, बिजनेसमैन है। तो इसमें जो भी आप बिलोंग्स करते हैं वो कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जैसे मैं अपनी कैटेगरी में प्रोफेशनल सेलेक्ट किया, कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे आता है, उसमें जेंडर सेलेक्ट करना होता है। जैसे मैं फीमेल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो ये फीमेल हो गया। मैरिटल स्टेटस है वो मैरिड है, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन होता है अप स्टॉक की तरफ से, टैक्स पेयर डिक्लेरेशन होता है। इसको हम एक बार पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद इसके बाद ये चारों ऑप्शन होता है, इस चारों ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि इसके बिना आगे नहीं बढ़ेगा, राइट। इन तीन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन यहाँ जो है 90 डेज जो लिखा हुआ है, अमाउंट माई अनयूज फंड टू बी सेटल विद इन एवरी 90 डेज। इसमें क्या होता है, जो भी आपके अनयूज फंड है डीमेट अकाउंट में, वो 90 डेज के अंदर आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप 30 डे के लिए चाहते हैं या फिर 90 डे के लिए चाहते हैं। मैं अपने इस केस में 90 डेज़ के लिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 90 डेज सेलेक्ट करने के बाद हम डन कर देंगे और उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पे जो हमारा आता है, यहाँ पे है हमें सिग्नेचर अपलोड करना होता है। हम एक प्लेन पेपर पे साइन कर लेंगे और साइन करने के बाद उसका फ़ोटो लेके यहाँ अपलोड कर देंगे। ध्यान रहे कि वो सिग्नेचर जो है आपका पैन कार्ड में जो है, बैंक अकाउंट में जो सिग्नेचर वही होना चाहिए, नहीं तो ये मिसमैच हो जाएगा। उसके बाद हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपका पैन डिटेल्स यहाँ मांगता है, आप यहाँ पैन नंबर डालेंगे और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। पैन नंबर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपका यहाँ पे एक एड्रेस आ जाता है, जो आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस है पैन कार्ड पे जो आता है वो आता है, उसको कंफर्म करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे ये आता है, हमें सेल्फी लेना होता है। हम खुद सेल्फी लेते हैं। ध्यान रहे बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए। उसके सेल्फी लेने के बाद उसके बाद हमें UPI मैंडेट के लिए आगे प्रोसेस करना पड़ता है। इसमें आप बैंक अकाउंट डाल के मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ UPI से दिखा रहा हूँ, वो ईजी है। बैंक अकाउंट बाद में भी आप इंटर कर सकते हैं। अब UPI पे जैसे करके कंटिन्यू हम सिक्योर UPI करेंगे तो यहाँ आपके जो भी UPI लिंक होंगे वो आ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, उसी बैंक अकाउंट का UPI होना चाहिए जो आप लिंक करना चाहते हैं। जो भी हम UPI सिलेक्ट करेंगे उसके थ्रू 1 रुपये का ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में किया जाएगा, जिससे आपका पता चले कि UPI आपका करेक्ट है, आपने जो भी दिया। यहाँ देखिए ये वेरीफाई हो गया, 1 रुपया जो है वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है, अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना मैंडेटरी हो जाता है। बट हम बाद में ये भी कर सकते हैं, यहाँ करना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैं फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने अपलोड लेटर कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। इसके बाद जो आता है उसमें नॉमिनी डिटेल्स फिल करने के लिए आता है। यह मैंडेटरी है साथियों, इसे करना कंपल्सरी है, नहीं तो आपका डीमेट अकाउंट क्लोज भी हो सकता है। नॉमिनी डिटेल भरने के बाद आपके पास उसका परसेंटेज आता है कि उसको कितना परसेंटेज उस नॉमिनी को दे सकते हैं। मैं 100 सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप भी 100 ही कीजिएगा।
उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका आधार वेरीफाई का है। आधार वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आप आधार नंबर डालेंगे, फिर OTP आएगा, OTP वेरीफाई कर लेंगे। OTP वेरीफाई करने के बाद आपका जो है एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो गया है, राइट। एप्लीकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, व्यू कंप्लीट एप्लीकेशन यहाँ लिखा है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अब आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। तो साथियों ये था कंप्लीट प्रोसेस अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करने का। ये 3 से 4 दिन में आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है, आपके पास मेल आ जाता है। तो मेरा 3 से 4 दिन में ये अकाउंट ओपन हो गया था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक फ्री ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का लिंक है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।